तो अब आपको जरा वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से ईरानी जहाज को अमेरिका ने दरअसल कब्जे पर लिया है। और अमेरिका बार बार अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर रहा है कि यहाँ ये जो हॉर्मोज है यहाँ से तो आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि यहाँ से नौसेना अपनी वापस ले अमेरिका, उसके बाद ही हम बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। तो ये वीडियो दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूएस ने जो वो ईरान शिप थी उसे अपने कब्जे में लिया है। हालांकि ईरान इसको लेकर पलटवार भी कह रहा है एक तरफ आप युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और उसी का आप उल्लंघन कर रहे हैं अगर हमारे जहाजों को आप निशाना बना रहे हैं तो। यूएस मरीन हेलीकॉप्टर से एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली से निकले और अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए एमवी टोस्का पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। 20 अप्रैल को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस टोस्का के प्रोपल्शन सिस्टम को तब निष्क्रिय कर दिया जब इस कमर्शियल जहाज ने 6 घंटे की अवधि के दौरान यूएस सेना की बार-बार दी गई चेतावनी का पालन नहीं किया। इसके बाद मरीन ने ईरानी झंडे वाले इस जहाज पर रस्सियों के सहारे इसे नीचे उतार कर धावा बोल दिया। तो ईरानी जहाज पर किस तरह से यूएस एक्शन हुआ उसका ये वीडियो आप देख रहे हैं, ताजा वीडियो जिसमें आपको दिख रहा होगा कैसे यूएस की तरफ से ये एक्शन हुआ। हालांकि बार बार चेतावनी, जैसा कि यूएस की तरफ से कहा जा रहा है, चेतावनी दी गई लेकिन ये ईरानी जहाज रुका नहीं, मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद यूएस का ये एक्शन जिसका वीडियो सामने आया। हालांकि ईरान इसे ठीक नहीं मान रहा और इसको युद्ध विराम का उल्लंघन बताता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जरा इस वीडियो, ये जो ताजा वीडियो आए हैं, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, किस तरह से यूएस की कार्रवाई हुई ईरानी जहाज पर। दरअसल डिक्लासिफाई किया है सेंट्रल कमांड ने इस वीडियो को। तो कल जब ये घटना हुई थी देर शाम, चाइना का जो वेसल था वो साउथ चाइना से इंडियन ओशन अरेबियन सी होते हुए हॉर्मुज के इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल ये कंटेनर यार्ड है, ये शिप का वो हिस्सा है। और उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें धुंधली इस तरह आपको देखा क्योंकि नाइट विजन कैमरों से, जो माउंट कैमरे होते हैं सोल्जर से, वहां से रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद ये देखिए, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये जैसे टेक ऑफ करता है उसके बाद जो अमेरिकन फोर्सेस थी, जो मरीन्स हैं उसके, वो यहाँ से रोप डाउन करते हैं, रोप लगा करके रोप डाउन करते हैं। और उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह का अभियान है जैसे कि एंटी पायरेसी अभियान होता है उन इलाकों में जब जो पायरेट्स थे वो शिप पर कब्जा करते थे और उनको बचाने की। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं रोप से तमाम जो मरीन्स हैं वो इस पर उतरते हैं। और उसके बाद तुरंत जो कैप्टन है उनको ये बताया जाता है कि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया था। सबसे पहले उन्होंने वार्निंग दी थी कि आप यहाँ नहीं जा सकते, एंड दिस इज अमेरिकन ऑर्डर, अमेरिकन मरीन यहाँ पर पेट्रोल कर रही है और ये ब्लॉकेड है जी। उसके बाद भी जब ये शिप जो कि चाइना से आगे गुजर रहा था, जिसको आगे संभवतः चाबहार या बंदर अब्बास की ओर जाना था, उसने जब बात नहीं मानी और वो लगातार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तब ये जो हेलीकॉप्टर थे, जो यूएसएस जहाज था जो लगभग 4 से 6 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था, वहां से ये टेक ऑफ करते हैं। सबसे पहले उसके इंजन रूम पर फायर किया जाता है और उस वार्निंग शॉट से वो जहाज वहीं रुक जाती है। उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन रात में शुरू किया जाता है। ये तमाम जो सोल्जर थे, जो मरीन से, वहां पर उतरते हैं डेल्टा फोर्सेस। और उसके बाद उस जहाज पर फिलहाल अब अमेरिका का कब्जा है, वो जस के तस उस इलाके में खड़ा है। अर्पिता। अशरफ वानी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, खासतौर पर हॉर्मुज को अगर हम देखें, अब यहाँ पर पहले अमेरिका की तरफ से चेतावनी थी कि इसे रोकेगा अगर ईरान तो हम हमले करेंगे। उसके बाद किस तरह से अमेरिका ने अपनी तैनाती की, किस तरह से अब वो एक्शन में है। अब ईरान ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ से अपने नौसेना नहीं हटाते हैं तब तक भूल जाइए कि हमारे बीच में कोई बातचीत हो सकती है। बिल्कुल अर्पिता, और इसका पूरा जो है इसके बाद जो है वो बातचीत की प्रक्रिया को लेकर अब जो है आ रहे हैं। और इस तरह से जिस अंदाज से ईरान ने अब साफ कर दिया है कि बातचीत की प्रक्रिया में जो है ईरान शामिल नहीं होगा, उससे साफ जाहिर होता है कि बातचीत पर ये तलवार लटक गई है। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज की बात करें, शुक्रवार को ईरान ने ये घोषणा की थी कि स्टेट ऑफ हार्मुज दुनिया भर के जहाजों के लिए अब खोल दी गई है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो 7 अलग अलग सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट से स्टेटमेंट जारी किए, उनमें से ये भी था कि जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, वो जारी रहेगा तब तक जब तक कोई डील नहीं होती है ईरान के साथ। तो ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में ये बताया कि ये सीज फायर का उल्लंघन है और उनका जो है उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मुज फिर से बंद कर दिया। लेकिन आज की जो ये रात की घटना घटी है, जिसमें एक ईरानी नेवल शिप को, जो कि एक समुद्री जहाज चीन से बंदर अब्बास आ रहा था, उस पर जिस अंदाज से दावा अब अमेरिका की नेवी ने बोला है, उसके बाद जो है इसकी जवाबी कार्रवाई भी ईरान ने की है। ईरान का दावा है कि ड्रोन से
अमेरिकी नेवी पर हमला किया गया है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से इस पर किसी नुकसान या किसी हमले की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सीज फायर की वायलेशन दोनों तरफ से हुई है। पहले ईरान का जहाज, जिसको ईरान मानता है कि ये सीज फायर की वायलेशन है, उसको अमेरिका ने कब्जे में लिया और इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरफ से जो अमेरिकी नेवी पर ड्रोन दागे गए हैं, उसको अमेरिका सीज फायर का वायलेशन मान रहा है। अब सभी निगाहें जो है इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां पर पिछले एक हफ्ते से तैयारियां चल रही थी दूसरे दौर की बातचीत के लिए। जी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि उनकी टीम आ रही है, ठीक लेकिन है, ईरान की तरफ से अभी तक इस बातचीत में शामिल होने को लेकर कोई कोई बात नहीं सफाई कही गई। सामने ठीक नहीं है आई। अशरफ, आप रहिए जरा।